हेलो एवरीवन, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्ता एकेडमी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमारी वीकली सीरीज चलती आ रही है न्यूज़पेपर की, उसमें जो है हम इस वीक डिस्कस करने जा रहे हैं जो अप्रैल फर्स्ट वीक का न्यूज़पेपर है गिरिराज का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उससे पहले आप लोगों के कमेंट आए थे कि जो जुक्ता एकेडमी की करंट अफेयर की मैगजीन है एनुअल कंपाइलेशन वाली, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट की मैगजीन है वो कब तक अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो ये दोनों मैगजीन जो हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं मार्केट में। ये जो हैं आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अवेल कर सकते हैं और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से भी अवेल कर सकते हैं। जो भी आपके नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं। जो हमारे पास वेरी फर्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट वीक अप्रैल की, उसमें आती है सोशल सिक्योरिटी प्रेफरेंस, सामाजिक सुरक्षा के अधिमान। तो इसमें जो बताया गया है बेसिकली कि जो सामाजिक सुरक्षा ओल्ड एज पेंशन दी जाती थी, सुरक्षा पेंशन दी जाती थी पहले, उसकी जो है वो लिमिट अब 60 ईयर्स तक कर दी थी। पहले जो थी वो इससे ज़्यादा रखा हुआ था, अब उसको 60 ईयर्स तक ले आए हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया था अमाउंट का, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और जो ये बजट इस साल का आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें। इन रिसेंटली पास बजट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिग गिफ्ट हैव बीन प्रोवाइडेड टू ओल्ड पेंशनर्स, और उसके अलावा हाउसवाइफ्स, विडोज, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और चिल्ड्रन। तो उसमें जो है वो इंक्रीज किया गया है। हर जो सेक्शंस आते हैं, पीपल हु हैव क्रॉस 60 ईयर्स ऑफ एज विदाउट इनकम लिमिट, उनको जो है वो ओल्ड एज पेंशन दी जाएगी। उनको भी ओल्ड एज पेंशन में रखा गया है। इससे पहले जिनको 850 रुपीज पेंशन मिलती आ रही थी, जो ग्रुप रखा गया था, उनको जो है वो अब 1000 रुपीज दी जाएगी, और जिनको पहले 1500 रुपीज पेंशन दी जाती थी उनको अब 1700 पेंशन मिलेगी, ओल्ड एज पेंशन। इसके अलावा जो अब तक स्टेट के पीपल हैं, जो हमारी राज्य है, सरकार है, उन्होंने जो इसको अवेल करवाया है वो लगभग 7.50 लाख पीपल जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुके हैं ओल्ड एज पेंशन की। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगभग 1300 करोड़ रुपए का अमाउंट अब तक टिल नाउ खर्चा जा चुका है। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। हिम केयर डिडंट स्टॉप पवना ट्रीटमेंट फॉर। हिम केयर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ऐसा नहीं है कि जो हेल्थ सेक्टर है, हिमाचल का हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसमें यही एक स्कीम चलती आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि सहारा योजना चल रही है, फ्री मेडिसिन स्कीम चल रही है, हिम केयर की बात आती है, तो उसी सिलसिले में न्यूज़ थी, तो यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल सरकार के द्वारा जो है वो स्कीम चलाई गई है, और स्पेशली फॉर पुअर, लोअर मिडल एंड मिडल क्लास फैमिलीज, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड भी करवा रही है अब तक। और इसमें 5 लाख रुपीज़ का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है पेशेंट्स के लिए अंडर हिम केयर स्कीम। कैशलेस ट्रीटमेंट कवरिंग अप टू 5 लाख पर ईयर पर फैमिली के अकॉर्डिंगली जो है ये प्रोवाइड करवाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिम केयर न्यूज़। शिवा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नेक्स्ट न्यूज, तो इसमें देखेंगे एचपी शिवा प्रोजेक्ट बून मेड फॉर कुटलैहड़। हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना कुटलैहड़ के लिए बनी वरदान। जो हमारी कुटलैहड़ लेजिस्लेटिव असेंबली आती है वहां के रिलेटेड ये न्यूज थी, और शिवा प्रोजेक्ट तो ऑल ओवर हिमाचल चला हुआ है, लेकिन इस वीक जो न्यूज थी वो एग्जाम्पल के तौर पे कुटलैहड़ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसकी न्यूज को बताया गया है। ठीक है, तो अंडर शिवा प्रोजेक्ट जो है इज गोइंग टू बिकम ए बेटर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स ऑफ कुटलैहड़। इसके अलावा अंडर एचपी शिवा प्रोजेक्ट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इज डूइंग द वर्क ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज इन द बैरन लैंड ऑफ द फार्मर्स। जो जितनी भी बंजर जमीन है फार्मर्स की, या अल्टीमेटली वहां पे खेती नहीं की जा रही है या खेती नहीं की जा रही लंबे समय से, तो वहां पे क्या किया जा रहा है, फ्रूट की कल्टीवेशन को किया जा रहा है अंडर द शिवा प्रोजेक्ट बाय द एचपी गवर्नमेंट अंडर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ड्यू टू विच, और इससे क्या होगा, फार्मर को एक तो इनकम जनरेट होगी और साथ के साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी, वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी बनेंगे in the coming time, and their income will also increase. Entire work of planting sapling has been done under the supervision of a technical team of horticulture development. और ऐसा नहीं है
चाहे वो सैपलिंग की बात हो या बिजाई की बात हो, प्लांटिंग की बात हो, तो वो सारा का सारा जो काम है, जो सारा का सारा फ्रेमवर्क किया जा रहा है उस चीज को, वो टेक्निकल की जो टीम है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, और उसमें जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताकर जो है उसको वहां पे सैपलिंग्स की जा रही हैं और प्लांटिंग्स की जा रही हैं, जितने भी आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिस इज ऑल अबाउट द शिवा प्रोजेक्ट। ये शिवा प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास मेडिकल डिवाइस पार्क के रिलेटेड। ठीक है, रिसेंटली जो है 74.95 करोड़ जो है वो रिलीज किए गए हैं मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हिमाचल में। और ये बनने कहाँ पे जा रहा है? स्पेशली ये नालागढ़ में, जो आपका बीबीएन वाला एरिया आता है, बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़ वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा हिमाचल सरकार के द्वारा, एचपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एमओयू भी साइन किया गया है, किसके साथ? नाइपर मोहाली के साथ। सीएम सेड दैट एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एचपी हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वही जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशंस। जो डेवलपमेंट का काम रहेगा, किसका? डेवलपमेंट रहेगा मेडिकल डिवाइस पार्क का, और एग्जीक्यूशन रहेगा वो इसी कॉर्पोरेशन के अंडर रहेगा, एग्जीक्यूटिंग ऑफ दिस मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ थी वो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड द नेक्स्ट न्यूज़, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, वो है रिलेटेड टू द कंदरौरी इंडस्ट्रियल एरिया विल बिकम ए फार्मास्यूटिकल हब। बेसिकली जो कंदरौरी, इससे पहले हमने मेडिकल डिवाइस पार्क की बात की जो नालागढ़ में एस्टेब्लिश होगा, और कंदरौरी जो है इंडस्ट्रियल एरिया। बेसिकली ये जो एरिया लाई करता है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और ये बॉर्डर एरिया है कंदरौरी, बेसिकली पंजाब और हिमाचल के बीच का बॉर्डर एरिया जो है वो लाई करता है। सीएम सेड दैट कंदरौरी इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल हब ऑफ किसका? हिमाचल प्रदेश का। कंदरौरी इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल, जिसके कारण जो क्या होगा, जो गुड रोड है और एयर फैसिलिटी है, एयर कनेक्टिविटीज है, और जो आपकी रेलवेज की फैसिलिटी रहेगी वहां से, वो बहुत बढ़िया रहेगी। इसके कारण जो है वहां पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि इसको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा एज ए फार्मास्यूटिकल हब। तो ये एक जो हिमाचल में हेल्थ सेक्टर में एक एज एक डिजास्टर्स चेंज है, जिसके कारण जो है ऐसा नहीं है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो आपकी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज थी वो मैक्सिमम आपकी कहाँ पे थी? सोलन डिस्ट्रिक्ट में थी या बीबीएन एरिया में थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इसको जो है वो धीरे धीरे करके कुछ जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको ऊना में सेटअप किया जा रहा है, और कुछ जो है वो आपके जो बॉर्डर्स एरिया हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी उनको सेटअप किया जा रहा है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल आपके पास कंदरौरी जो फार्मास्यूटिकल हब का भी आता है। So this is all about the गिरिराज न्यूज़पेपर ऑफ दिस वीक, जो हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट वीक का था अप्रैल का, जिसमें हमने सबसे पहले देखा जो फैमिली ओल्ड एज पेंशन का के रिगार्डिंग था, उसमें इंक्रीज किया गया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट शिवा प्रोजेक्ट के बारे में कि जो कैसे बैरन लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है, वहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन की जा रही है, और इनकम सोर्सेज को कैसे इंक्रीज किया जा रहा है फार्मर्स के। इसके अलावा जो है वो हिम केयर न्यूज़ के बारे में हमने देखा हेल्थ सेक्टर में, कि वो जो है वो कैसे बेनिफिशियरी या जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए कैसे जो है वो एक वरदान साबित हो रही है हिमाचल में। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क जो सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? नालागढ़ में। लगभग 75 करोड़ रुपीस की जो है उसमें लागत आएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रलाइज्ड जो इसमें शेयर रहेगा उसको भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, वहाँ से भी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। कंदरौरी जो है वो फार्मास्यूटिकल हब, इंडस्ट्रियल हब के बेस पे जो है इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा या एनहांस किया जाएगा इस पोर्शन को। ठीक है, तो मूविंग ऑनवर्ड यही हमारे पास इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, तो होप आप लोगों ने इसके बारे में जो है वो समझा होगा, सुना होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।